बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी इस मुत्तहिदा हुकूमत को, जिसको चूचू का मुरब्बा कहा जा रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जिसके बारे में मुसलसल कैंपेन चल रही है, इस हुकूमत को आए कोई सवा महीना हुआ है और अभी से इख्तिलाफात इतने ज़्यादा हैं कि जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह इशारा दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हल है, जिस वजह से नून लीग भागना चाह रही है, माशी बहरान है। और उस हवाले से अब जरदारी साहब ने वाज़ेह इशारा दिया है कि इसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया है कि कोई भी अगर नया बंदा आएगा तो उसने भी तो मसाइल हल करने हैं, तो हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। अब ये वो साहब कह रहे हैं जिनके पास पिछले 14 साल से सिंध में हुकूमत है और ये पूरे सिंध के लोग, वहां के दानिश्वर, सहाफ़ी, तज्जियाकार और अवाम आपको बता सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं कि 14 साल जो सिंध में किया, अब ये पूरे पाकिस्तान में 14 महीने में करके दिखाएंगे जी, पाकिस्तान की काया पलट देंगे। तो ये जरदारी साहब इसलिए कह रहे हैं कि नून लीग की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, चाहे ख्वाजा से हो, चाहे मरीम नवाज साहिबा हो, चाहे लंदन में बैठक हो, कि जनाब हम तो निकलना चाह रहे हैं, हमें हमारी तो जान बचाओ इमरान खान से। ना इमरान खान हमारे काबू में आ रहा है और जो सोच थी वो नहीं बन रही, ना ही हुकूमत हमसे चल पा रही है, ना सियासत हमसे कंट्रोल हो रही है। जो भी हम केस बनाना चाहते थे इमरान खान पर वो बन नहीं पा रहे और मईशत भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। अब आप देखें कि दोस्त ममालिक ने भी जनाब जिस तरह से कह दिया है, इनकार कर दिया है, IMF का मसला अलग खड़ा हुआ है और कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फैसले नहीं हो पा रहे। तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हटो, फिर हमें आने दो, नहीं तो अगर आपसे मामलात नहीं चल रहे तो। हालांकि ये सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब असल में जरदारी साहब के वज़ीर-ए-आज़म है, नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं है। अब आप देखें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इनको नज़र आ रहा है कि जी ये तो इमरान खान पॉपुलर से पॉपुलर होता चला जा रहा है कि हमें भी अब जलसे जुलूस करने पड़ रहे हैं। मरीम साहब ने सवाबी में कह दिया कि जी पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पे है, आखिरी सांसें ले रहा है, तौबा तौबा खुदा न खास्ता। और कि जी मैं नून लीग से कहती हूँ कि इमरान खान को जाने दिया जाए, वहाँ में इलेक्शन करने दिए जाएँ, वो सब बातें कर रही हैं। शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से? इमरान खान साहब किस तरह मानेंगे अब, क्योंकि अब वाहिद इस वक्त सारे मुल्क में जो सियासत हो रही है, जो निज़ाम चल रहा है, उसमें नजर आ रहा है कि विनर एक ही है, एक ही बंदा है जो इस सब में विनर है। और ये वो लोग कह रहे हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। यानी आप देखिए कि इसमें मुक्तदर हल्के, उनका नुकसान हो गया, आपने देख लिया। जितनी ये सारी पार्टीज थी उनका कितना नुकसान हो गया, लोटों का कितना नुकसान हो गया। अगरचे इलेक्शन कमीशन उनको बचा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स आ रहे हैं कि ये जो म्यूजिकल चेयर का 1970 से खेल चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इस्तेहकाम आ नहीं सकता खुद के कोई इधर उधर चला जाए। और इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये इनहराफ जो होता है ये नासूर है मुल्क के लिए। तो लोटों के लिए अलग मसाइल खड़े हो चुके हैं, अपने हलकों में जा नहीं सकते। जो इत्तेहादी इमरान खान साहब को छोड़कर गए, मसला MQM की, जी महंगाई बड़ी है, महंगाई बड़ी है। आप देख लीजिए कि इस वक्त महंगाई कहाँ है, सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई कराची में है और वो कंट्रोल नहीं हो रही, इंतजामी तौर पर नहीं हो रही। तो MQM क्या मुंह दिखाएगी अपने वोटर्स को? जितनी दीगर जमातें छोड़कर गई हैं वो क्या करेंगी, वो क्या कहेंगी? और इन जमातों का क्या हाल हो गया है? तो इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। ये कहकर आए थे कि जी इमरान खान को हम निकाल रहे हैं क्योंकि महंगाई, सिर्फ यही बात थी, महंगाई मुकाओ। और इनके आने के बाद तो महंगाई रिकॉर्ड बनाती चली गई है हर सतह पर। डॉलर को देखिए, रिकॉर्ड बन गया, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रिकॉर्ड बनता नजर आ रहा है हमें, गोल्ड प्राइस का रिकॉर्ड बन गया है, सोना इतना महंगा हो गया है। यानी हर चीज जो है उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो चीजें जो इंडिकेटर्स होते हैं कि मईशत किस तरफ जा रही है। अच्छा, अब शेख रशीद साहब ने क्या कह दिया, क्योंकि इमरान खान से इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब सुना है कि कुछ नंबर भी उन्होंने अनब्लॉक कर दिए इमरान खान साहब ने, तो कुछ हवालों से तो शायद वो बातचीत करने को तैयार हों। लेकिन अब डेस्परेशन इतनी हो गई है कि जरदारी साहब के मुंह से जो अल्फाज निकले उन्होंने अब उस पर माफ़ी भी मांग ली है। और जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाते जाते कहा कि जी जनरल फैज़ हमीद तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है, उसकी क्या बात करते हो? तो अब इस पर बड़ा रिएक्शन आया कि क्या जनरल फैज़ हमीद साहब फौज का हिस्सा नहीं है? 3 स्टार जनरल होना कोई छोटी बात है, कोर कमांडर होना कोई छोटी बात है? और फौज में तो ये होता है कि इदारा ओन करता है, एक एक सिपाही को ओन करता है, तो कोर कमांडर होना ये बहुत बड़े एजाज की बात होती है। आर्मी चीफ तो कोई एक ही बन सकता है, लेकिन ये हाईएस्ट एक तरह से रैंक हो सकता है कि एक फौजी जिसका ख्वाब देख सकता है वहां पर पहुंचना, उसके आगे तो फिर जनरल नहीं होता है, आर्मी चीफ ही होता है। तो अब उनके हवाले से, जनरल फैज के हवाले से हम देख रहे हैं मुसलसल कभी मरियम टारगेट कर रही है, कभी कोई टारगेट कर रहा है, जबकि DGISPR की वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट है कि सियासत में ना घसीटा जाए। तो उसके फौरन बाद आसिफ जरदारी साहब का
सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। और जरदारी साहब कहते हैं जी नादानिस्ता तौर पर जनाब मेरे मुंह से बात निकल गई थी। तो मैंने वो देखा, एक बड़ी मीम बड़ी मशहूर हो रही है, एक वीडियो बच्चे का, छोटा सा कोई बच्चा है गालिबन इंडियन, कोई ये वीडियो है कि उसमें उसको कोई आदमी पूछ रहा है कि तुमने गाली क्यों दी, गाली क्यों दी? कहते हैं भैया मुंह से निकल गई, मुंह से निकली। उसने कहा कि गाली मुंह से निकलती है तो क्यों निकाली? कहता मैं तो मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तो वो एक मज़ाहिया सी मीम बनी हुई है कि जनाब वही जरदारी साहब का हाल है, और लिखा हुआ कैप्शन कि ये है आसिफ अली जरदारी साहब का हाल, कि वो अब जनरल फैज़ साहब के बारे में बात करके, जिनकी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें। वैसे भी बतौर DGISI हमें तो नहीं हर चीज़ का पता हो सकता है, या सामने तो नहीं आ सकता कि कितने हमलों से, कितने दहशतगर्द हमलों से इस मुल्क को, आवाम को बचाने में उनका हाथ है। और दीगर जिस तरह से अब वो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है खैबर पख्तूनख्वा में, वो देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो बहरहाल तो उनको इस तरह से टारगेट करना ये कोई दुरुस्त नहीं। तो उन्होंने साथ ही कहा जी दानिस्ता तौर पर ही हो गया, ये तो जरदारी साहब ने कह दिया। अब आप देखें ये सारी चीज़ें कह तो रही हैं कि इमरान खान जनाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा है, इमरान खान फौज का नाम लेता है, मीर जाफ़र मीर सादिक कहता है, उन्होंने साफ कह दिया। और पुराने उनके क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं कि वो हमेशा से मीर जाफ़र मीर सादिक किसको कहते आए हैं, वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ख़ुद देखिए उनको कहकर खुद ये क्या कर रहे हैं। तो अब ये सारी सियासत जो है इमरान खान के गिर्द घूम रही है। मरीम साहबा का आप खिताब देख लें, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, ये सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये सारी इन जमातों की इमरान खान की नफरत की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जो करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया था उससे पीछे नहीं हट रहे थे। बड़ी ऑफर्स आई, बहुत कुछ हुआ, इमरान खान बार बार कहते रहे कि जी NRO मांगते हैं, ये NRO दे दूं तो जनाब बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने देख लिया कि अब आकर जरदारी साहब क्या कह रहे हैं कि जी इस्लाहात के बगैर, ये नैब को ख़त्म किए बगैर हम नहीं निकलेंगे, यानी फिर दोबारा ना हमें पकड़ा जाए। और ये सारी कहानी है असल में, ये सब सूरत हाल सामने है। अच्छा, शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? शेख रशीद साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इमरान खान ने मना कर दिया, किसी से कोई बात नहीं होगी। नंबर अनब्लॉक करना एक अलग कहानी है, बाहर लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं हो सकती। इससे कम से कम नंबर अनब्लॉक करने के अलावा तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जनाब सियासतदानों में से एक ही हल है, एक ही सूरत में बात हो सकती है, शेख रशीद साहब ने कह दिया, और वो है इलेक्शंस। इलेक्शन का आप बताएं, इलेक्शन की डेट का बताएं, और उसके हवाले से अगर आपने बात करनी है तो हो सकती है। वरना इमरान खान जनाब निकला हुआ एक के बाद एक जलसा कर रहा है, एक के बाद एक जलसा कर रहा है। और खुद अब खुर्शीद शाह साहब का बयान आ गया, इंटरव्यू आ गया है, जो कि विफाकी वजीर हैं आबी वसाइल के, और माजी में वो अपोजिशन लीडर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को लोग सुन रहे हैं, उसका बयानिया चल रहा है, और हालात इतने खौफनाक हैं कि वो खुद कह रहे हैं खुर्शीद साहब के जी श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में पैदा होते नजर आ रहे हैं, खुदा न खास्ता। ये एक इस वक्त मौजूदा वफाकी वजीर कह रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान ही है हर तरफ। और वो 20 मई तक उनके जलसे हैं, और 20 मई को उन्होंने फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान कर देना है। और तब तक फिर मामलात इस हुकूमत से तो पहले ही निकल रहे हैं हाथ से, फिर बिल्कुल ही निकल जाएंगे। क्योंकि उस वक्त तक भी फैसले कैसे करेगी जो आज फैसले नहीं कर पा रही। आज भी लंदन जा रहे हैं, और वहाँ पर अब आप देखिए जिस तरह का एहतजाज हो रहा है बरतानिया में, इनके बेटे के दफ्तर के बाहर, जिस तरह, वही मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने आपको अंदर की खबर दे दी थी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि बरतानिया से ख़तरनाक खबर आ गई शरीफ ख़ानदान के लिए, और वही हुआ। अगरचे इन्होंने छुप कर कोशिश की थी इसहाक डार के घर जाकर कर लें, कि ना नवाज शरीफ उनके बच्चों के घर, ना दफ्तर में, वहाँ जाकर इजलास किया है, सारा कुछ किया, लेकिन अब जाहिर है कहीं तो ठहरना है। और अब खबरें आ रही हैं कि जनाब अब तो नवाज शरीफ साहब, जिसको पाकिस्तान की अदालतें कहती हैं कि वो मफरूर शख्स पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर हंसता होगा, ये आला अदालतों के जजेस के रिमार्क्स हैं, मेरे नहीं हैं, कि वो शख्स मफरूर भगोड़ा शख्स हंसता होगा वहाँ पर, मुजरिम सजा याफ्ता शख्स, कि जी देखो क्या बिगाड़ लेना मेरा। वो अब हुकूमत पाकिस्तान, काबीना के लोग वहाँ पर बैठे होंगे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बैठा होगा, और उसके दरमियान जनाब एक मफरूर शख्स, अदालतों को मतलूब शख्स वहाँ पर बैठकर जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि जिस तरह सारा निज़ाम, तमाम पाकिस्तान का निज़ाम, उसके मुंह पर ये तमाचा है कि जनाब देखो मैं मफरूर मुजरिम शख्स हूँ, और मैं यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और सारी हुकूमत जनाब मेरे आगे बांधी है और कुछ भी नहीं। तो फिर जरदारी साहब किस मुंह से कहते हैं कि जी ओवरसीज़ को कुछ पता ही नहीं है, ये गुमराह हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो मुझे ये समझ नहीं आती, जब वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो ओवरसीज़ को कह रहे हैं गुमराह लोग हैं, उनको पता कुछ नहीं है। तो जनाब ये लोग जिनके बच्चों की नेशनलिटी वहाँ की है, वहीं पर रहते हैं, वहीं कारोबार करते हैं, यहाँ से लूट लूट कर वहाँ ले गए, और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, वो मुल्क के फैसले कर रहे हैं, ये गुमराही नहीं है, ये क्या है? तो ये अजीब एक बात है। अब कह रहे हैं कि जी वो इंतखाबात, नवाज शरीफ साहब आइंदा इंतखाबात के हवाले से और इसके मुतालिक भी एक कोई बड़ा ऐलान करेंगे, ये बात भी चल रही है। और फिर ये बताएंगे जी इमरान खान के खिलाफ हम क्यों इकट्ठे हुए। भाई वो आपकी बात नहीं मान रहा था इसलिए इकट्ठे हुए, और क्या बात है।
तो ये चीज़ है जनाब कि फैसले अब इमरान खान के हवाले से हो रहे हैं कि सारी सूरत हाल में इमरान खान पॉपुलर तरीन होते चले जा रहे हैं। कभी वो इतने पॉपुलर नहीं थे क्योंकि अब सारे एक तरफ हो चुके हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। अच्छा, मैं जो बड़ी अहम बात आपसे करना चाह रहा था बॉडी लैंग्वेज की, कि वहाँ पर इस वक्त क्या हुआ है, क्या वहाँ पर हालात हैं, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीर में जो वहाँ से खुद नून लीग की तरफ से रिलीज़ की गई हैं, खुद वहाँ से वीडियो जो दिखाई जा रही है उसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि किस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार जो हाथ में ला रहे हैं वो ऐसे जैसे पता नहीं क्या, अब किस तरह से, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं और इसहाक डार साहब वहाँ से मुल्क चलाना चाह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं IMF की बात माननी है, वो बात बन नहीं रही। इसहाक डार साहब कहते हैं नहीं, ये तो महंगाई होगी तो बर्बादी तो हमारी होगी, तो हम लोग तो इस वक्त काबीना में वज़ीर-ए-आज़म तुम्हारा बंदा बना हुआ है शहबाज शरीफ, तो हम तो यहाँ जनाब कोई मज़े तो नहीं है ना। वॉइस रॉय बनने का और मज़ा है, बरतानिया में रहना और चीज़ है, लेकिन जो मज़ा यहाँ पर आप देखिए ना, आगे पीछे सरकारी प्रोटोकॉल ये वो, उसके तो मज़े ही अलग हैं, वो इन्जॉय नहीं कर रहे। तो वो हाथ मिलाने से पता लग रहा है कि वो कितने उनके कोई आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। दूसरी चीज़ आप तस्वीर देखिए, चेहरे उतरे हुए ऐसे जैसे अभी कोई रो देगा, सबका नज़र आ रहा है। ख्वाजा आसिफ को आप देख लीजिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को आप देख लें, जितने लोग भी देख लें, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। आप जितने लोग वहाँ बैठे हैं, आप एक एक का चेहरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि चेहरे किस कदर उतरे हुए हैं, जैसे पता नहीं कि वाकई इनसे हुकूमत छिन चुकी है। और उसकी वजह भी यह है कि हुकूमत में होते हुए भी वो हुकूमत में इसलिए नहीं है कि हुक्म तो नहीं चला पा रहे, कोई बात नहीं बन रही। अब चाहे शहबाज शरीफ साहब, बड़ी अच्छी बात है कि बड़े भाई से झुक कर मिले, लेकिन आप देखें कि नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर जो सुना रहे हैं उनको खरी खरी कि तुमने अपना शौक पूरा कर लिया, क्या बर्बादी आ गई। राना सनाउल्लाह साहब को आप देख रहे हैं, वो नीचे बस गर्दन झुकाए कुछ सोच में हैं। एयाज सादिक साहब अल मशहूर के जनाब पसीने छूट रहे थे और ये हो रहा था, उनको देख लें आप। और फिर यहाँ से एक और भागे हुए साहब, शहबाज शरीफ साहब के छोटे बेटे सलमान शहबाज साहब, उनका आप चेहरा देखने उतरा हुआ। और सबसे ज़्यादा ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, जो यहाँ पर तो कहकर आए हैं कि जनाब हमें जल्द से जल्द इलेक्शन चाहिए, लेकिन वो यही कर रहे हैं कि लगता है कि शहबाज शरीफ साहब फौरी मानने को तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है, हम तो यहाँ न के न रहे, यहाँ ओवरसीज़ जो हैं पाकिस्तानी वो हमें यहाँ जीने नहीं देते, मुल्क में जनाब हम जाएँ कैसे, अभी तक हमें रिलीफ नहीं मिला और हालात काबू में नहीं आ रहे। साद रफ़ीक साहब जो हैं वो भी इस वक्त परेशान। यानी आप देखिए किसी का चेहरा, किसी एक का चेहरा को मुस्कुराता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि जनाब मीम्स बन रही हैं कि पीछे वो आग लगी हुई है और दिखाया हुआ है कि जी पाकिस्तान के माशी हालात, और आगे ये जिन्होंने वहाँ पर पहुँचते ही ट्वीट की तस्वीर जिसमें साद रफ़ीक साहब बड़े मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं और अता तारड़ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब को कोई कैसे भूल सकता है, तो वो बड़े मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। कि वहाँ जब बरतानिया हम पहुँच गए हैं, बड़ा हमने काम कर दिया है, और पीछे देखें ऐसे है कि जी जनाब पाकिस्तान की मईशत को हम जलता छोड़ाए हैं। तो ये असल कहानी है इस वक्त। तस्वीरें वो कहते हैं ना बोलती हैं, तो वो नज़र आ रहा है। और वो शेर भी है, शाकिर तू आप सियाणा है साड़ी शक्ल वेख या साढ़े हाल ना पूछ, इस तरह माजरत चाहता हूँ तो अगर कुछ आगे पीछे हो गया, तो वो बात है कि तस्वीरें चेहरे बोलते हैं, तो हाल ना पूछे इनका, इनके चेहरे देख लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इन्होंने कहाँ हमारे मुल्क को पहुँचा दिया है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।